नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की। चलिए एक बार अपने आत्म प्रदेशों में झनकार मचाते हुए पूज्य गुरुदेव की जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य स्थवर सूरत सागराचार्य जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, 16 कर्ण पर्व के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी इस आत्मा को किस प्रकार पावन बनाएं, अपनी इस आत्मा को किस प्रकार परमात्मा पद तक पहुँचाएं, इसकी यात्रा में हर जीव लगा हुआ है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। जितनी जितनी ये यात्रा के अंतर्गत जब चलते हैं तो मोह कम होता है, उतनी उतनी यात्रा हमारी सफल होती चली जाती है। हम मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं और जहाँ पर मोह का अवरोध आता है, ब्रेकर आता है, तो हमारी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। तो इसी मोह रूपी नींद से जगाने के लिए सद्गुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपस में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रोके। जब सद्गुरु हम सभी लोगों को सत मार्ग बताते हैं, सही मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर जब हम लोग चलते हैं तो निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और हम सिर्फ गुरुओं के वचनों को सुने पर उस पर चले नहीं तो हमको मात बातें करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज आचार भक्ति की बात है। 11वां दिन कौन सा है? आचार्य भक्ति।
जिसमें क्रमशः अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, जो ये 4 भक्तियों का जो क्रम चला, कल हम सभी लोगों ने अरहत भक्ति के बारे में समझा। उसमें भी भक्ति लगी हुई थी। आज कौन सी है? आचार्य भक्ति। अब यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य किसे कहते हैं? जो आचार्य पूर्वक, जो आचरण पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जो उनसे लोग जुड़ते हैं, उनको वो आचरण को ही परोसते हैं, जिसको अपन आचार भक्ति के अंदर कहा जाए, आचार्य की परिभाषा को कहा जाए, जो शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको आचार्य कहते हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए, जो आचार्य पद है वह अरहंत का ही पद है, क्योंकि 5 परमेष्टियों में अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज हमारे बीच में अरहंत नहीं है और सिद्ध दिखाई नहीं देते। अब कौन दिखाई दे रहे हैं? इस 3 परमेष्टियों के काल में सबसे उत्कृष्ट किसी का पद है, सबसे बड़ा कोई पद है, तो वो आचार्य परमेष्टि का पद होता है। एक सूत्र आता है, आचार वाक्य प्रमाणम। क्या सूत्र है? आचार्य वाक्य प्रमाणम। आचार्य का वाक्य, आचार वो पद है जिस पद पर बैठने के बाद में कोई भी वाक्य अगर निकलता है, कोई भी अगर बात निकलती है, तो वो प्रमाणता के साथ में निकलती है और आगे चलकर वो प्रमाणता का रूप भी ले लेती है। जब भी कोई हवाला दिया जाता है तो पूर्वाचार्यों का हवाला दिया जाता है कि पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा या ऐसा किया। तो यहाँ पर वो आचार भक्ति की बात है, उन आचार्यों की भक्ति की जिनका जीवन इतना आचरण में है कि उनसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति, हर शिष्य एक ना एक दिन आचरण को प्राप्त अवश्य करता है। और वो उपदेश भी देते हैं कि आप क्या करिए, आप इसका संचार, आप ऐसा कार्य करिए। देखा जाए, जो चतुर्विध संघ के जो नायक होते हैं उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे आचार्यों की भक्ति करना, ऐसे आचार्यों की निष्ठा पूर्वक उनका आदर करना आचार भक्ति कहलाती है। आज हम उन आचार्य पूर्वाचार्यों के इतने ऋणी हैं कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर निर्भीक होकर अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। किनके कारण? उन पूर्वाचार्यों के कारण। अगर एक समय के लिए सोच लो, आचार्य धनसेन स्वामी जी के अगर ख्याल में यह नहीं आता कि यह श्रुत परंपरा आगे लोगों का क्षयोपशम कम हो जाएगा, किनका? हम जैसे जीवों का आगे क्षयोपशम कम होगा, तो आचार्य धनसेन स्वामी जी के मन में क्या विचार आ गया? इस श्रुत को कैसे व्यवस्थित किया जाए, किसको किया जाए? ये किसका उपकार है? उन आचार्यों का उपकार है। चलो
मानते हैं कि आचार्य धनसन स्वामी के मन में विचार आया तो 2 योग्य शिष्य का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनका नाम क्या था? पुष्पदंत और भूतबली, 2 महान आचार्य, जिन्होंने क्या किया? उस ग्रंथ को धनसन आचार्य के द्वारा जो जो बताया गया, जैसा जैसा बताया गया, और बताने से पूर्व हर शिष्य को परीक्षा के दौर से भी गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो शिष्य की योग्यता को प्राप्त कर पाता है। बिना परीक्षा के सोना खरीदने जाते हो और सोने को बार बार देखते हो, ये सोना है या नहीं है या नहीं, बार बार उसको घिसकर देखते हो, बार बार उसका परीक्षण करते हो, ये सोना है या नहीं है। कहीं सोने के चक्कर में पीतल ना खरीद लूं, क्या ना खरीद लूं? पीतल ना खरीद लूं। आचार्य दूरदर्शी होते हैं, पहचान लेते हैं इस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है, इस व्यक्ति को ये कराना है, इससे ये कराना है, इसको ये करना चाहिए। ये सारी आचार्य के अंदर गुण होते, धीर वीर गंभीर। बात है उन धनसन स्वामी ने, आचार्य भगवंत ने 2 मुनिराजों की परीक्षा की। और अगर आज कोई गुरु परीक्षा करे तो अरे जी कैसे गुरु बनते ही शुरू हो गए। क्या हो गए? गुरु बनते ही क्या हो गए? शुरू हो गए। ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इनको विश्वास नहीं है, इनको ऐसा नहीं है, इनको वैसा नहीं है। अनेक अनेक विकल्प हमारे मन में आते हैं। पर आचार्य पूज्य गुरुदेव सन्मत सागर महाराज बोला करते थे, अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जो अपने गुरु की डांट को स्वीकार नहीं कर पाता है, वो कभी समाज का सम्मान भी स्वीकार नहीं कर सकता है। किसके वचन थे? गुरु महाराज के वचन थे। गुरु कुंभकार है और हम कौन हैं? कुंभ है। अगर गुरु कुंभकार नहीं होते, अगर उस मिट्टी को ठोकते पीटते नहीं, अगर चाक पर नहीं चढ़ाते, तो हमारा जीवन मंगल कलश नहीं बन पाता। याद रखना, वही मिट्टी मंगल कलश बन पाती है जो मार भी स्वीकार करती है और हवा की तपन भी स्वीकार करती है। तब जाकर वो मिट्टी आकार कलश किसका ले पाती है? कलश का ले पाती है। अगर वो लेने से नहीं कर दे, नहीं मुझे नहीं तपना, मुझे मार नहीं खानी, मुझे थाप नहीं खानी, मुझे चाक पर नहीं चढ़ना, तो याद रखना वो कभी भी मिट्टी, सड़क की मिट्टी तो हो सकती है, पर वो कभी मिट्टी क्या नहीं बन सकती है? मंगल कलश नहीं बन सकती है। देखिए, एक होती है कलश, एक मटका बनता है, और एक बनता है वो होती है जिसमें वो लगाते हैं अपन, पप्पू क्या बोलते हैं, चिलम, वो भी कुम्हारी बनाता है। वेस्टेज पर दोनों क्या करती है? एक शीतलता देती है और एक मुंह जलाती है। क्या जलाती है? एक मुंह जलाती है। महान बाबू, हमारे जीवन में इतनी गुरुओं के प्रति भक्ति होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए। अगर गुरु बोल दें कि तुमको यहां पर खड़े होकर तपस्या करना है,
तो वहां से गुरु आज्ञा तो वो आज्ञा हुआ करती है कि प्राण चले जाएं पर गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना हो। गुरु आज्ञा उसे कहते हैं। मैं आपको जीवन का एक अपना जीवंत एक उदाहरण दूंगा। जब 2000 में जब मैं पूज्य गुरुदेव के पास गया तो मात में आचार्य सौभाग्य सागर जी का बिहार करा के छतरपुर गया था। आचार्य जी का दर्शन हुआ और आचार्य जी का दर्शन होने के बाद आचार्य जी ने छूटते ही बोला, मैंने कहा कि मेरा क्या होगा? तो आचार्य बोले कि तुम्हारा ये होगा कि तुम दीक्षा ले लो। क्या ले लो? दीक्षा ले लो। ठीक है, ले लेंगे। ये थोड़ी पता था कब ले लेंगे। ले लेंगे जब बढ़ेंगे पढ़ेंगे तब ले लेंगे। नहीं, संध्या काल की बेला में प्रतिक्रमण की सभा में खड़ा कर दिया कि इस बच्चे की 22 नवंबर को दीक्षा होनी है। क्या बोल दिया? 22 नवंबर को दीक्षा होनी है। ठीक है, होनी है। बहुत लोग आए छतरपुर के, तुम छोटे हो, दीक्षा कैसे लोगे? कि तुम ले लो, हम छोटे तुम बड़े, तुम ले लो। उस समय गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा गुरु वचन सुनकर स्वीकार कर लिए। और हकीकत में देखा जाए, उस अवस्था में देखा जाए तो ये भी नहीं पता था कि गुरु शब्द होता क्या है, दीक्षा होती क्या है। पर हाँ, गुरु ने कहा है, सच कहा है, ले ली, दीक्षा ले ली। अगर वो उस समय गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो शायद आज यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। गुरु हमारे भविष्य को जान लेते हैं। गुरु के अंदर वो ताकत होती है, वो झट पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति का ये होने वाला है। और कहा जाता है जो ना माने बड़े की सीख। आगे का क्या शब्द है हीरालाल जी? क्या शब्द है? जो ना माने बड़े के सीख और ले कटोरा मांगे भीख। बड़ी मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। हम लोगों के जीवन में इतनी गुरु भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच में अरहंत नहीं है, पर उस अरहंत के मार्ग पर चलने वाले, उस अरहंत के मार्ग को बताने वाले कौन होते हैं? हमारे गुरु होते हैं। और शिष्य कभी भी गुरु के उस बड़कपन को समझ भी नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता? शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर गुरु के सामने कैसा होता है? लहू होता है, छोटा होता है। अगर कोई शिष्य अगर अपने गुरु के सामने बड़ा बनने का प्रयास करे, क्या करे? बड़ा बनने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गुरु भक्ति, आचार भक्ति में कमी है। इसमें आचार भक्ति में अपन अरंत भी ले, अपन आचार भक्ति में अपन आचार भी ले लेंगे, उपाध्याय भी ले लेंगे और साधु भी ले लेंगे। क्योंकि आचार शब्द तीनों का कैसा होता है? मिश्रण होता है। तो महानुभावों, आज आचार भक्ति का दिन है, गुरु भक्ति का दिन है। और मैं तो ये कहूँगा, जब गुरु भक्ति करने बैठो तो मैं तो यही कहूँगा कि सुबह से लेकर शाम हो जाए, पूरा जीवन निकल जाए, पर याद रखना, गुरु भक्ति का व्याख्यान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, कि गुरु शब्द ही अपने में ऐसा है। तो महानुभावों, आज आचार भक्ति का दिन है। आचार भक्ति के दिन हम पूर्वा आचार्यों का आचार माने, आचार्य धनसन स्वामी जी का, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूत बली का, आचार्य कुंददेव स्वामी का, आज उन्हीं की परंपरा में हम सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे आचार्य कुंद स्वामी, जब अगर उनको तो आज तो मानता बड़ा विशुद्धि नहीं बन पाती है,
उस समय तो इतनी विशुद्धि बनती थी कि अपनी आत्मा में जाते थे और आत्मा में जाने के बाद जब बाहर आते थे तो क्या करते थे, तुरंत उसको लिपिबद्ध किया करते थे। आज हमारे सामने वो आचार्य कुंद स्वामी के 84 पाहुड़ आज हमारे पास मौजूद हैं। कितने? 84 हैं, पूरे उपलब्ध नहीं है, 84 पाहुड़ों को जिन्होंने लिपिबद्ध किया। महान आचार्य। हमारी ये आचार्य परंपरा बड़ी गौरव में परंपरा रही है। जब जब इस जिन शासन पर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, तो आचार्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया। जब मुनि परंपरा इस 21वीं सदी में, 20वीं सदी में पूरी लुप्त होने लगी, तो आचार्य आदि सागर अंकलीकर, आचार्य शांति सागर छाणी, आचार्य शांति सागर दक्षिण ने अपना पूरा योगदान देकर आज हम जितने साधु आज यहाँ बैठे हैं, आचार्य आदि सागर और आचार्य शांति सागर महाराज की देन है कि जो आज मुनि अवस्था में है। और आचार्य शांति सागर की देन ये है कि आज हम पूरे इस भारत में जो बिहार कर रहे हैं, हमारे आचार्यों ने पूर्व की बिहार परंपरा में डंडे भी खाए हैं, उपसर्ग भी सहन किए हैं, गालियां भी सुनी है। क्या उनका अभिप्राय था? कोई अभिप्राय उनका नहीं था, कोई मन में इच्छा नहीं थी, कोई प्रभावना की चाह नहीं थी। मात्र एक ही चाह थी कि ये निर्गंत मार्ग हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहे। इसलिए सब कुछ सहन करने पर भी हमको आज उपहार में ये मार्ग दिया है, ये रास्ता हमको बता दिया। आज बड़ी आसानी के साथ हम लोग बिहार कर लेते हैं, आसानी से प्रवचन कर लेते हैं, आसानी से बोल देते हैं, क्योंकि हमको पकी पकाई मिली है इसलिए बोल देते हैं। कैसी मिली है? पकी पकाई मिली है फसल। जिन्होंने बोया, जिन्होंने जोता, जिन्होंने उसकी समय समय पर सुरक्षा की, उनसे पूछो कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। एक हमारे पास भोजन की थाली आती है ना, 4 गिलास बनाते हैं और झट से एक रोटी को पूड़ कर लेते हैं। क्यों मोनू भाई? पर उस एक रोटी तक बनने की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया होती, उससे अगर जोड़ा जाए तो एक रोटी को बनाने में मात्र, खाने में तो मात्र कुछ समय लगता है, पर बनाने में कितना बड़ा उसका प्रोसेस होता है, कितनी व्यवस्थाएं उसकी होती जुड़ी होती हैं, कितनी मेहनत होती है। महानुभावों, ये आचार्यों की देन है। आज हम लोग बड़े सरलता के साथ इस मार्ग पर चल रहे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं। ऐसे आचार्यों की मैं तीनों भक्ति पूर्वक, सिद्ध भक्ति पूर्वक, श्रुत भक्ति पूर्वक, आचार भक्ति पूर्वक मैं वंदना करता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि जो आचार्यों के जो वाक्य थे हमारे लिए प्रमाणित है, और हम ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई जीवन शैली ना लेकर आए कि जिससे उन आचार्यों के वाक्यों को हम आप प्रमाणित घोषित करें। हम झट से कह देते ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो लिखा ही नहीं, 4 ग्रंथ पढ़े नहीं, हम झट बोल ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसी बात बोल देते हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर। पर नहीं, हमको नहीं बोलना चाहिए। आचार्यों के प्रति पूरा बहुमान, पूरा सम्मान हमको रखना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ विराम, और मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग इसी प्रकार आचार्य भक्ति से जुड़े रहें, अपने जीवन को आनंदित करते रहें, मंगलमय करते रहें। बोलिए महावीर भगवान की